साइंस का भी अभी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं एक बार। टेलीग्राम पे जो टेस्ट लिया जाता है डेली, आज विशेष तौर पर सिलेक्शन किया गया क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो हम लोग डायनमो कहते हैं या जनित्र कहते हैं। इसका आंसर जनित्र होगा। मनुष्य में वृक्क संबंधी है, तो वृक्क मेरा उत्सर्जन से संबंधित है, तो वृक्क हो जाएगा आंसर। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? तो इथाइल अल्कोहल जो है वो वायवीय श्वसन से बनता है। कार्बोनाइल ग्रुप के प्रतिकारक कौन है? तो COOH। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर उत्पन्न होता है गंदा पानी में, और डेंगू उत्पन्न करने वाला पानी मतलब मच्छर उत्पन्न होता है किसमें? साफ पानी में। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो तांबा इसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु हम लोग याद रखेंगे। तो इस जगह पे इस पर जो है हमारा क्या कहते हैं, ऑप्शन चेंज करके भी दे सकता है। सबसे अधिक सक्रियता श्रेणी में पोटासियम को होता है, इसके बाद सोडियम, इसके बाद कैल्शियम होता है। तो ये तीनों हम लोग याद रखेंगे, हो सकता है कल हम लोग को पूछा जाए परीक्षा में इसके बारे में। तो 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस दूरी क्या हो जाएगा? तो क्षमता बराबर सूत्र होता है P बराबर 1/f। तो F बराबर हो जाएगा 1/p। तो 1 में हम यदि 2 से भाग देते हैं तो क्या आ जाएगा? इसका आंसर 50 सेंटीमीटर में देंगे तो इसके बाद डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर जो है अभी तुरंत हम लोग जाने थे, साफ पानी में उत्पन्न होता है। आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्तों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है, और वर्ग की संख्या 8 होती है। किसने दिया है आधुनिक आवर्त सारणी? तो मोसले ने। ओजोन के एक परत में कितने? 3 अणु होते हैं। लिटमस पत्र किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से। इसका जो है उदासीन रंग कैसा होता है? बैंगनी होता है। लाल लिटमस पत्र का और नीला लिटमस पत्र के बारे में तो आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और लाल नीले लिटमस पत्र को क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इसके बाद निम्नलिखित में कौन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन? तो संतृप्त और संतृप्त जान ही रहे हैं आप लोग। संतृप्त में सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, और संतृप्त में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के साथ कार्बन परमाणु जुड़ते हैं। निम्नलिखित में किसे हम लोग चाकू से काट सकते हैं? तो लिथियम, सोडियम, पोटासियम हम लोग याद रखेंगे। लिथियम, सोडियम, पोटासियम। तो यहाँ ऑप्शन में लिथियम है, तो लिथियम मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस तरह का लेंस का उपयोग किया जाता है? तो जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस, और अविंदकता को दूर करने के लिए हम लोग बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिकारक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो दिया था डार्विन ने। डार्विन ने दिया था, यस। 2D फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होगी? 0.5 डायोप्टर। मानव नेत्र का कौन सा भाग जो है उत्तरदायी होता है? परितारिका होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन गलत है, कॉर्निया। इसका आंसर होगा परितारिका। मेंडलीव का आवर्त सारणी का वर्गीकरण किस आधारित है? परमाणु द्रव्यमान। मेंडलीव हो गया, डॉवेरान हो गया, न्यूलैंड्स, ये तीनों का परमाणु का संख्या मतलब आवर्त सारणी का वर्गीकरण का आधार परमाणु द्रव्यमान था। केवल मोसले का परमाणु संख्या था। समान दृष्टि का अधिकतम बिंदु कितनी होती है? तो अनंत होती है, और निकट समान दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है 25 सेंटीमीटर होती है। समंजन क्षमता कितनी होती है हम लोगों की? 4D होती है, हम लोग याद रखेंगे, हो सकता है तो कल पूछा जाएगा। अष्टक सिद्धांत किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने दिया था, और त्रिक नियम दिया था किसने? डॉवेरान ने। शनिवार का किसका यस्क? शनिवार तो बायास का यस्क। और एक बात यहाँ पर हम लोग याद रखेंगे, यदि कोई धातु के साथ पारा जुड़ जाता है तो उसको हम लोग अमलगम बोलते हैं। अमलगम। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है किसके? भोजन को ढोने के लिए, और जाइलम उत्तरदायी होता है किसको ढोने के लिए? जल ढोने के लिए। निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो भूमिगत जिसे हम भूमि के अंदर से निकालते हैं, तो कुआं हो जाएगा। हैंडपंप तो दिया ही नहीं ऑप्शन में।
पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन सा धातु पाया जाता है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक एल्युमिनियम पाया जाता है। यदि वो धातु पूछता तो ऑक्सीजन होता। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस? तो नाइट्रोजन गैस याद रखेंगे, हो सके हम लोग को पूछ ले। और ओजोन परत के बारे में तब लोग जान पढ़ लीजिएगा अच्छा से, क्योंकि उसके बारे में हो सके तुम लोग से पूछा जाएगा ओजोन परत के बारे में। निम्नलिखित में कौन धातु है? इसमें धातु बताने कौन सा ओ धातु, सॉरी इसमें क्वेश्चन ही गलत है। इसमें कौन ओ धातु होना चाहिए था, इसमें वो दे दिया धातु। अक्रिय तत्व कौन सा है? अक्रिय तत्व जानते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन के बारे में आप लोग याद रखिएगा। जो ये बिना ये मतलब क्या कहते हैं, बल्ब के अंदर भी पाया जाता है। बेलनाकार लेंस किस दोष को दूर करने के लिए किया जाता है? तो अबिंदुकता को दूर करने के लिए किया जाता है। विकास की दृष्टि से हमारी सबसे अधिक समानता किससे होती है? तो चिंपांजी से होती है। आवर्धन बराबर सूत्र होता है तो -b/u, तो हम लोग बहुत बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। -b/u होना चाहिए, तो इसमें तो आंसर गलत लग रहा है हमको, आंसर गलत है इसका। तो लोहा जिंक से लेपित करने की क्रिया को हम लोग को तो गैल्वीकरण या सतलेपन भी बोलते हैं। किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो लाल का। सबसे कम किसका होता है? तो बैगनी का होता है। तो विचलन सबसे अधिक किसका होता है? तो बैगनी का। और विचलन सबसे कम लाल का। इस बात का ध्यान रखेंगे। क्लोरीन की संयोजकता होती है, क्लोरीन 17 परमाणु संख्या होती है। ये अष्टक पुराने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो किसी से लेगा तो -1। विद्युत जनित्र का सिद्धांत क्या? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसका फोकस दूरी आधी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। किसान का मित्र किसे कहा जाता है? तो केचुआ को कहा जाता है। कीटों और पखंड को अपंग किस प्रकार का अंग है? तो समावृत्ति अंग होती है ये। किस में मस्तिष्क नहीं होता है? तो हाइड्रा में मस्तिष्क नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन बेकिंग सोडा का उदाहरण है? रासायनिक सूत्र है तो ये NaH, गलत है यहाँ पर, थोड़ा सा NaHCO3 होता, NaO हो गया, यहाँ पर मिस्टेक कुछ है इसमें, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात को। एक बिलियन लाल लिट्मस को नीला कर देता है तो उसका pH मान क्या होता है? तो नीला कर दे रहा है तो 10 होगा, जाहिर है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किससे निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड से। जल से होना चाहिए आंसर इसका, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गलत है आंसर इसका। सही आहार नाल का, सही आहार नाल होगा घास को हिरन खाएगा, फिर हिरन को कौन खाएगा? शेर खाएगा। हरे पौधे उत्पादक होते हैं। हमारी नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने की आवश्यकता होती है कौन सी? यूरेनियम, यूरेनियम थोरियम याद रखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा जैव मात्रा का स्रोत नहीं है? तो जैव मात्रा मतलब जो जीव के अवशेष से प्राप्त जाता है, तो जीव के अवशेष से नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त नहीं किया जाता है। लकड़ी, गोबर, कोयला, ये सब तो जीव का अवशेष है। द्विखंडा अमीबा में होता है। अमीबा में पवन विद्युत ऊर्जनित्र को स्थापित करने, अर्थात पवन चक्की को स्थापित करने के लिए वायु का कम से कम वेग जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना जरूरी है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो गतिशील किरण इलेक्ट्रॉन होता है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता? तो मिट्टी नहीं होता, और सब चीज़ होता है। बॉक्साइट किसका एस्क है? एल्युमिनियम का। यही पूछ देगा कि सिनेवार किसका एस्क है? किसका एस्क है सिनेवार? तो पारा का। शुक्राणु कहाँ बनता है? बेसन में। अंडाणु कहाँ पर? अंडाशय में। आधुनिक अवस्थानी का पिता किसे कहा जाता है? तो मूसले नहीं, मोसले, मोसले, मोसले। इसका परमाणु संख्या का आधार क्या था? इसका आधुनिक आवर्त सारणी का आधार, वर्गीकरण का आधार था परमाणु संख्या। ये रिजल्ट रहा जो बच्चों का, जिन्होंने रिजल्ट दिया है। 1 नंबर पे काजल कुमारी, दूसरे नंबर नीलम कुमारी, इसके बाद ये तीसरे स्थान पे कौन है ये पता नहीं, नंदनी कुमारी 5वें स्थान पे है।